और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। इसी 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। और इन खबरों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने भी एडवाइजरी जारी की। एजेंसी ने साफ किया कि 3 मई को परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित हुई थी। कई संदिग्धों को देखिए हिरासत में लिया गया है। क्या ये पूरा विवाद है? क्यों छात्र परेशान है? विपक्षी दल ने क्या आरोप लगाए हैं? ये तमाम बातें आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सच में परीक्षा का पेपर लीक हुआ या सवालों का मिलना महज एक संयोग है। एसओजी का क्या कहना है, हर खबर आपको बताएंगे। शुरुआत कथित पेपर लीक पर एसओजी के बयान के साथ करते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि नीट यूजी मामले को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ। एसओजी ने तकरीबन 18 लोगों को हिरासत में लिया है। मास्टरमाइंड मनीष को जयपुर से हिरासत में लिया गया। इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे वो चौंका देते। आप सोचिए कि 120 सवाल जो कि हूबहू गेस्ट पेपर में वही मिले हैं जो कि असली क्वेश्चन पेपर में थे। तो ये कैसे संभव है कि 120 सवाल एग्जैक्टली वही आ जाए जो कि क्वेश्चन पेपर में रहे हो? एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है। तो एसओजी जांच कर रही है। एसओजी पता लगाने भी जुटी है कि पेपर केरल से किन किन राज्यों तक पहुंचा था। इस दौरान कितनी रकम का लेन देन किया गया। आरोप है कि मनीष ने ही लीक सवालों में दूसरे सवाल मिलाकर क्वेश्चन बैंक तैयार किया था। सीकर के कंसल्टेंसी सेंटर के राकेश मंडावरिया को भी हिरासत में लिया गया है। राकेश मंडावरिया ही कथित पेपर लीक का मुख्य किरदार बताया गया है। राकेश को अप्रैल में ही क्वेश्चन बैंक मिल गया था। केरल से एमबीबीएस कर रहे चूरू के युवक को भी प्रश्नों की पीडीएफ सीकर से ही भेजी गई थी। संदिग्धों की चैट और कॉल लॉग्स फिलहाल खंगाली जा रही है। एसओजी के मुताबिक सवालों के प्रिंट भी छात्रों को बांटे गए थे। तो ये तमाम खुलासे जो कि एसओजी की तरफ से किए गए हैं। तो ऐसे में पेपर लीक की आशंका बढ़ गई है क्योंकि जो पेपर लीक है उसके बाद अब छात्रों में आक्रोश है, उनके अभिभावकों में आक्रोश है कि हमारी भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। सालों साल पढ़ाई करने के बाद जो अगर इस तरह से पेपर लीक होता है तो छात्र इसको लेकर के बेहद ही निराश परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त छात्र इस दुविधा में हैं कि वो करे तो करे क्या। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीट पर पहली बार कुछ इस तरीके का विवाद हो। आपको याद होगा कि नीट पीजी परीक्षा को लेकर के भी इस तरीके का विवाद हुआ था और उसके बाद मामला देश के सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा था। हालांकि अब अलग अलग विषयों से जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि क्या ये वाकई कोई इस तरीके की गड़बड़ी है, क्या कोई लीक का मामला है या फिर सिर्फ और सिर्फ सहयोग। लेकिन बच्चे, स्टूडेंट्स ये मानने को तैयार नहीं है कि इस तरीके से क्वेश्चन गेस्ट पेपर से मिल रहे हैं। और हमारे साथ लखवीर, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। लखवीर, सवाल ये कि केरल से सीकर तक ये कैसे जो गेस्ट पेपर है वो पहुंचा, जांच अभी तक कहां आगे बढ़ी है और क्या क्या बातें अभी तक सामने आई हैं? लखवीर। बिल्कुल, देखिए श्वेता, गहनता से इस पूरे प्रकरण में जांच हो रही है क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। सबसे बड़ी और सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा होती है नीट। लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं क्वालिफाई करने के लिए इस सपने और उम्मीद के साथ कि देश के टॉप जो इंस्टीट्यूट है वहां से वो एमबीबीएस करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। लेकिन पेपर जब लीक हो जाता है तो काफी मायूसी होती है। हालांकि राजस्थान की एसओजी अलग अलग एंगल पर इस पर अब जांच में जुटी हुई है। लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि अगर संवेदनशील सरकार है, एसओजी अपने स्तर पर जांच कर रही है, तो अब तक कोई प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया है, क्यों कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। हालांकि इस पर सरकार का तर्क यह है कि एसओजी अभी पूरे जो तथ्य हैं वो खंगाल रही है, साक्ष्य खंगाल रही है, उसके बाद एफआईआर लॉन्च की जाएगी ताकि कोर्ट में जब जाएं तो क्वैश नहीं हो जाए। इसलिए तमाम जो तथ्य हैं उस पर काम किया जा रहा है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनसे हर स्तर पर जांच की जा रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह भी निकलकर सामने आई है हमारे सोर्सेस के हवाले से कि सैकड़ों ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे, हार्ड ड्राइव्स, मोबाइल शामिल हैं जो कि
पुलिस ने बरामद किए हैं और उनको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि एक भी ठोस जो सबूत है उसको एसओजी चूकना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए सैकड़ों ऐसी डिवाइसेस हैं जो अभी राजस्थान की एसओजी ने बरामद कर लिए और उन पर अलग स्तर पर जांच की जा रही है, क्योंकि एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप भी पुलिस के संज्ञान, राजस्थान की एसओजी के संज्ञान में आया है जिसमें 400 मेंबर्स शामिल थे। तो जांच होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीट में पेपर लीक हुआ और नवभारत के पास डिजिटल सबूत है। आप देखिए कैसे ये जो पूरा मामला है वो सामने है और इसके साथ ही साथ बच्चों की, छात्रों की, स्टूडेंट्स की इस वक्त चिंता बढ़ गई है। तो नीट 2026 लीक की आशंका देखिए गहराई हुई है। कथित पेपर लीक में केरल से लेकर सीकर तक का कनेक्शन सामने आया है। परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। मामले का केंद्र केरल और राजस्थान का सीकर हो सकता है। केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा राजस्थान के चुरू का एक छात्र भी इसमें शामिल नजर आ रहा है। 1 मई को एक कथित क्वेश्चन बैंक सीकर के दोस्त को वो भेजता है। ये दोस्त सीकर में एक पीजी संचालित करता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वायरल पीडीएफ में थे 400 सवाल, 120 सवाल परीक्षा में जो प्रश्न आए उसमें से मिल जाते हैं, एग्जैक्टली वही सवाल होते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के एसओजी एडीजी विशाल बंसल ने जानकारी दी। परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स पर 150 पन्नों की पीडीएफ वायरल हुई थी, ये भी खबर सामने आई है। अब आपको पूरा डिजिटल जो प्रूफ है वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर किया गया था। वो भी आगे आपके सामने टाइम्स ऑफ नवभारत रखेगा, क्योंकि इसका सेंटर राजस्थान का सीकर बताया जा रहा है। तो वहाँ के स्टूडेंट से भी हमने बात की है कथित पेपर लीक को लेकर, उनका क्या कहना था, ये आपको वो सुनवा देते हैं। देश की सबसे बड़ी और सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 में जिस तरीके से पेपर लीक की बात सामने आई, अब जब राजस्थान की एसओजी ने जांच शुरू की तो कई और खुलासे सामने आ रहे हैं। लिहाजा सीकर से इस प्रकार की बात भी सामने आई है कि जो गेस्ट पेपर आया था उसमें 720 नंबर का जो नीट का एग्जाम था उसमें से 600 नंबर के सवाल बच्चों के पास पहले से ही पहुंच गए थे। ऐसे में पेपर लीक जिस प्रकार से हो जाता है तो तमाम बच्चे जो निष्ठा से 1 साल तक मेहनत करते हैं उन पर क्या बीतती है। सीकर में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। साल भर से मेहनत करते हैं आप लोग, लेकिन एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं। 2 दिन पहले तमाम सवाल जो है बच्चों को मिल जाते हैं। क्या कहेंगे कि परिवार काफी निष्ठा से, काफी उम्मीद से मेहनत करवाते हैं। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लीक को लेकर के खबरों के बीच एक बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जिस तरह से सैंपल पेपर से हूबहू क्वेश्चन पेपर में सवाल मिले थे, उसके बाद सवाल उठ रहे थे और नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नवभारत की खबर पर ये बड़ा असर हुआ है। नवभारत लगातार इस मुहिम को चला रहा था। लगातार हम स्टूडेंट्स की आवाज बन रहे थे, हम जिम्मेदारों से सवाल कर रहे थे और उसके बाद नवभारत की खबर का सबसे बड़ा असर ये देखने को मिला कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो चुकी है। तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत, क्योंकि इससे पहले पेपर लीक को लेकर के जो खबरें सामने आ रही थी, एसओजी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इसी जांच के बीच एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ी राहत स्टूडेंट्स को यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होगी क्या, ये लगातार हम सवाल उठा रहे थे और लाखों ईमानदार छात्रों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। नवभारत के इन सवालों पर देखिए अब इसका असर भी नजर आ रहा है। जहां नीट यूजी की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। एनटीए ने 7 मई को एसओजी को खबर दी थी कि इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर है उससे सैंपल पेपर के सवाल मिले हैं। उसके बाद एसओजी की टीम लगातार जांच कर रही थी और अब बड़ा फैसला एनटीए का। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जांच चल रही है और इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से फैसला लिया गया है। जाहिर है स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले आपको याद होगा कि नीट पीजी को लेकर के जब इस तरीके से खबर सामने आई थी, उसके बाद पूरा मामला जब कोर्ट भी पहुंचा था और उसके बाद जो फैसला एग्जामिनेशन को लेकर के लिया गया। लेकिन यहाँ पर अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया। हमारी सहयोगी भावना किशोर तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। भावना, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। टाइम्स ऑफ नवभारत भी लगातार इस खबर को दिखा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा रद्द कर दी गई एनटीए की तरफ से। और बिल्कुल सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे दें कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये विवाद जो है
नीट परीक्षा को लेकर बढ़ता ही जा रहा था। अब एनटीए की तरफ से ये फैसला सामने आया कि 3 मई 2026 को जो नीट परीक्षा हुई थी इसे अब रद्द कर दिया गया। यानी अब ये जो एग्जाम है नीट का वो फिर से कराया जाएगा। सरकार और जांच घोषणा जल्द की जाएगी। लेकिन अगर अब आपको हम समझाना चाहें कि किस तरह से जो गड़बड़ी राजस्थान से शुरू होकर देहरादून चल रही थी, शिक्षा मंत्रालय में भी लगातार इसको लेकर बैठकें चल रही थी। अब ये फैसला जो आया है, सबसे पहले जो छात्र मेहनत से एग्जाम को देते हैं उनमें ये चिंता था, उनमें ये सवाल जरूर उठ रहा था कि इस तरह से अगर धांधली होगी, गड़बड़ियां होंगी तो जो मेहनती बच्चे हैं वो किस तरह से परीक्षाओं में सफल होंगे और अच्छे कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो पाएगा। उनके लिए तो राहत की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता ये भी है कि बच्चे पूरे साल मेहनत करके इस एग्जाम को देते हैं और एक बार फिर से अब ये जो है दिक्कतें वो बढ़ेंगी, क्योंकि एग्जाम की जो परीक्षाओं के नए डेट्स आएंगे उनको लेकर फिर से तैयारियां जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। फिलहाल अगर बात करें तो जांच एजेंसियों से जो जानकारी मिल रही थी उसके बाद सरकार और एनटीए ने फैसला लिया है कि परीक्षा जो है वो फिर से कराई जाएगी। यानी 3 मई को जो नीट परीक्षा पूरे देश में हुई थी जिसमें करीब 25 से 30 लाख बच्चे जो हैं वो बैठते हैं, अब इसको लेकर नई तारीख होगी। लेकिन अब ये भी सामने आया कि पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। एनटीए ने ये कहा है कि पूरी मदद जो है वो की जाएगी। एनटीए ने माना है कि दोबारा परीक्षा होने से छात्र और परिवारों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि छात्रों को भरोसे से भरोसा जो बच्चे जो करते हैं एनटीए से कि जो परीक्षा है बिल्कुल सही बात है भावना। देखिए, दोबारा परीक्षा हो जाए, परीक्षा रद्द हो जाए, एनटीए कहे कि हम फिर से परीक्षा लेंगे, लेकिन सवाल तो ये कि जवाबदेही किसी की है या नहीं है। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी कोई सीख नहीं ली गई, ना तो एनटीए ने लिया और ना ही सरकार ने। अब बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए पिछले एक हफ्ते से किस तरह से जो कहते हैं कि जो पूरे कह सकते विवाद की जो जड़ है वो राजस्थान के सीकर से शुरू हुई और वहां के कोचिंग सेंटर में किस तरह से गेस्ट पेपर जो है वो बिल्कुल हूबहू उसी तरह के क्वेश्चन थे जो एग्जाम के पैटर्न में आए थे। उसके बाद से ये विवाद बढ़ता चला गया और ये विवाद नहीं, अब ये सवाल है कि कई लोग जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है पूरे मामले में और इसी को देखते हुए एनटीए ने अब ये बड़ा फैसला लिया और ये पोस्ट करके बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही साथ ये व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी जरूरत है कि दोबारा से परीक्षा में पेपर लीक ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार कोई ऐसी खबर सामने आई हो। इससे पहले भी लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है कि आखिरकार पेपर लीक को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाए। आपको याद होगा कि जब नीट पीजी वाला पूरा मामला सामने आया था, बिहार यूपी से एंगल सामने आए थे, कई गिरफ्तारी हुई थी, जो संदूक था बकायदा कहा गया कि उसमें जो लॉक था वो खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो एक पूरा गेस्ट पेपर होता है जिसमें सवाल वही रहते हैं जो कि असली पेपर में मिले और ऑप्शंस भी वही होते हैं प्रिया। मतलब ऑप्शंस का भी मिलना ये एक संयोग नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि देश की इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं, वो साल भर पढ़ाई करते हैं, ना सिर्फ छात्र बल्कि उनके अभिभावक भी रात रात भर जा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसे लगा करके। जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो बच्चों को बाहर कोचिंग करवाती है उधार लेकर के, लोन लेकर के। और उसके बाद अब जरा सोचिए कि बहुत सारे ऐसे ईमानदार बच्चे होंगे जिनकी इस बार की 3 मई की परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी, उन्हें उम्मीद होगी कि वो शायद परीक्षा को क्लियर कर ले, लेकिन अब दोबारा फिर से एग्जाम देने का प्रेशर, दोबारा क्या उनका परीक्षा वैसा ही जाएगा, ये सवाल उनके मन में। और तैयारियों को लेकर के एक बार फिर से पूरी तरह से जुटना ये बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए है। और सबसे अहम बात है कि बार बार अगर ऐसा होता है तो क्या किसी की जवाबदेही नहीं है? क्या शिक्षा मंत्रालय को उस पर जवाब नहीं देना चाहिए? क्या एनटीए को इस पर नहीं जवाब होना चाहिए? क्या एनटीए को ऐसा सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि बार बार इस तरह से सामने ना आए पेपर लीक के मामले? बिल्कुल, आप सोचिए कि ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, अब क्योंकि देश में लोगों के भी एक मन में होता है कि वो बड़े होकर के डॉक्टर बने, वो पढ़ाई लिखाई करें, और स्कूल्स में ही लोगों के मन में खासतौर पर जो बच्चे हैं वो एक सपना पालते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पर डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं, उसके बाद कोई ऐसा मामला सामने आए, सोचिए कि उन पर क्या बीतेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार बने हुए हैं। आपको यहाँ पर भावना नजर आ रही है, साकेत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्टेड है। भावना, आपके पास ही आते हुए ये सुनिश्चित करना एनटीए के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन होते हैं, ऐसे किसी पेपर में पेपर लीक की खबरों को कम से कम रोका जा सके, क्योंकि एक नहीं लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनके भविष्य का सवाल है। भावना,
बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, आप देखिए जो 25 से 30 लाख बच्चे हर साल मेडिकल के एग्जाम में यानी कि नीट परीक्षा में शामिल होते हैं, उनके लिए एक परेशानी ये भी बनती जा रही है कि किस तरह से पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं। 2024 में भी आपने देखा कि ये मामला कितना ज्यादा बढ़ गया था और इस साल 2026 में भी जब पिछले एक हफ्ते से ये जानकारी सामने आ रही है कि राजस्थान के सीकर से किस तरह से पेपर लीक हुए, क्वेश्चन पेपर जो है वो हूबहू उसी तरीके के थे जो गेस्ट पेपर में जो थे वही एग्जाम के भी पेपर्स में थे। फिलहाल ये जो जानकारी एनटीए की तरफ से आई है, एक्स पर पोस्ट करके प्रेस रिलीज जारी किया गया है। सीबीआई इसकी जांच करेगी। एनटीए वो सभी एविडेंस जो कि उनके पास है वो सभी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। अब यह मामला जो है और भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक राहत की खबर जरूर है उन छात्रों के लिए जो नीट की परीक्षा पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ देते हैं। अब आप देखिए कि नीट परीक्षा जो है वो हर साल होती है और ऐसे में लाखों बच्चों का भविष्य इसी पर टिका होता है कि जो एग्जाम में नंबर्स आएगा उन्हीं के आधार पे उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। लेकिन इस तरह की अगर धांधली होगी परीक्षाओं में तो आप सोचिए जो अच्छे छात्र हैं, जो जिनका भविष्य सही में अच्छी दिशा में जाने के लिए और अग्रसर रहता है, और ऐसे में उन छात्रों का क्या होगा जो इस तरह से पेपर को खरीदते हैं और कोचिंग सेंटर्स और तमाम सारे जो लोग हैं उनमें मदद की जाती है। फिलहाल एनटीए ने इस बात की जानकारी दी है कि जो एग्जाम 3 मई को हुआ था नीट का, उसे पूरी तरीके से रद्द किया जाएगा। नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। अब ये नई तारीख कब होंगे, क्या इसी महीने किसी तारीख को तय किया जाएगा या अभी इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। फिलहाल ये भी सामने आई खबर की बिल्कुल सही कह रहे भावना, और लाखों बच्चों का भविष्य इससे प्रभावित होता है, उनकी तैयारियां इस तरीके से प्रभावित होती है। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साकेत भी जुड़े हुए हैं और लखवीर भी। लखवीर, क्योंकि राजस्थान हम देखते हैं कि एक बड़ा गढ़ होता है, एपी सेंटर होता है, देश के अलग अलग राज्यों से जो बच्चे हैं वो वहां पर तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं और सीकर का इसका कनेक्शन भी सामने आया है। आपने बहुत सारे बच्चों से बात की थी, वो क्या चाह रहे थे? क्या आपको लगता है कि अब जो खबर सामने आई है परीक्षा के रद्द होने के लिए वो उनके लिए राहत भरी खबर है? देखिए बहुत लाजमी सवाल है आपका, क्योंकि जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, जिनके पेरेंट्स भी उनके साथ लगातार मेहनत करते हैं और ये उम्मीद पालते कि उनका बच्चा एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस करे, उनको तो राहत की खबर है कि जिस तरीके से धांधली हुई, पेपर लीक हुआ और जिन रसूखदार बच्चों ने पेपर खरीदा वो अब उनके जो मंसूबे थे कि वो पहले गेस्ट पेपर से तमाम जो क्वेश्चंस थे उनको देखने के बाद एग्जाम देकर आए थे और उम्मीद पाले बैठे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार इस पूरी मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई और देश भर से जो शिकायतें आई, उसके बाद एनटीए ने जो फैसला लिया एग्जाम रद्द करने का, वाकई में तमाम छात्रों की खुशी की लहर है। क्योंकि तमाम छात्रों ने कल हमसे जब सीकर में बात की तो साफ तौर पर कहा कि 18 से 20 घंटे तक वो पढ़ाई करते हैं। बहुत बड़ी राहत है, खासतौर पर खुद आप ग्राउंड जीरो पर थे, आप लगातार स्टूडेंट्स का रिएक्शन ले रहे थे जो कि लगातार परेशान थे, लेकिन अब उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हमारे साथ अतुल भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। लेकिन अनुज आपके पास आऊंगी, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया तो ये कहा गया कि ये जांच चल रही है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर वाकई पेपर लीक हुआ है। अब तो एनटीए का ही फैसला बताता है कि पेपर लीक हुआ। अब सवाल ये कि जिन राज्यों का अभी तक रोल सामने आया, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो देहरादून, और जिन 18 संदिग्धों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, क्या अब इस बात की भी संभावना से इनकार किया जा सकता है कि दायरा और बढ़े और भी कई स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो और भी कई सारे ऐसे लोग हो जिनका नाम सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जाहिर तौर पर जो वायरल किया गया व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 120 जो क्वेश्चंस थे, और साफ तौर पर जब ये देखा गया कि कहीं न कहीं जो पेपर हुए थे, जो क्वेश्चंस थे, उनसे साफ तौर पे ये मिलता हुआ था। जाहिर तौर पर अब ये बात साफ हो चुका है कि किस तरीके से कहीं न कहीं ये पेपर जो है वो लीक हुआ था। हालांकि इसमें कौन लोग वो शामिल थे उनके बारे में निश्चित तौर पर जांच किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है उनसे जो है वो पूछताछ की जाएगी और कहीं न कहीं जो सेंट्रल एजेंसीज है वो भी इस पूरे मामले में मदद करेगी, क्योंकि एनटीए का जिस तरीके से ये मानना है कि कहीं न कहीं जो एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सामने आए थे, उससे साफ पता चलता है कि ये कहीं न कहीं पूरा मामला लीक का है और इसी वजह से परीक्षा को रद्द किया गया। तो निश्चित तौर पर सेंट्रल एजेंसीज से इस बाबत जो है वो मदद मांगी गई और सेंट्रल एजेंसीज जो है वो इस पूरे मामले में मदद करेंगी भी, क्योंकि जब भी नीट जैसा एग्जाम जो
क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार विवादों में है, इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से कहीं न कहीं एनटीए की बात की जाए या नीट